हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने बार मैग्नेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखी और मैग्नेटिक मोमेंट की अपन ने स्टडी की और इस पर बेस्ड कुछ टाइप के क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किए। अब अपन नेक्स्ट टाइप के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना एक बार। पहला क्वेश्चन है two bar magnets of magnetic moment कैपिटल M। ईच बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों? कैपिटल M आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ये टू बार मैग्नेट्स हैं बच्चों। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है और ये एंगल जो है इनके बीच का ये 60 डिग्री है और ये इसका n पोल है, ये s पोल है, ये s पोल है और ये n पोल है। ठीक है बच्चों, तो फाइंड आउट resultant magnetic moment। क्या करना है बच्चों? आप इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना। अब आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच का जो एंगल है जो आपको दिख रहा है वो 60 डिग्री है, वो एक्चुअली 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों इधर होगा S to N और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये इधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा और बच्चों इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, अब ये 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री होगा, न कि 60 डिग्री। ठीक है, और आपको ये पता है कि इफ two vectors of same magnitude are at an angle of 120 degree then their resultant also will be same। क्यों होगा ये देख लो आप। जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, इसको मैं m डैश कह देता हूं और कैसे निकालेंगे? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। p की जगह भी m है और q की जगह भी m है, तो क्या बनेगा बच्चों? m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री और ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस m स्क्वायर, ये माइनस m स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया और कैपिटल M का जो रूट m स्क्वायर का रूट बच्चों कितना हो गया? कैपिटल M। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस पूरे सिस्टम का कितना होगा बच्चों? कैपिटल M ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता कि बार मैग्नेट्स ये आपके इस टाइप से अरेंज हैं और ईच का बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों कैपिटल M ही है, इसका भी कैपिटल M है और इसका भी कैपिटल M है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये N और मैं कह सकता हूं कि ये सपोज करो कि S एंड है, ये N एंड है, ये S है और ये N है। तो इस केस में बच्चों नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो आपको पता है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर आएगी और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर आएगी। ये मैग्नेटिक मोमेंट m है, ये भी m वेक्टर है,
और दोनों के बीच में बच्चों एंगल वही कितना डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। और जब 60 डिग्री का एंगल आ गया तो बच्चों जो नेट एम डैश जो होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश से डिनोट कर रहा हूं, और ये क्या होगा बच्चों, एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, और m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू हाफ, और ये आ गया √3m स्क्वायर, और ये बनेगा बच्चों √3m। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बच्चों कितना आ गया, √3m आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और ये बच्चों स्पेशली इसका आपको रिजल्ट भी ध्यान रखना है, रिजल्ट मेमोराइज करना है आपको। magnetic moment of a bar magnet is capital R. Magnetic moment of a bar magnet is capital M. Now it is bent in the form of circular arc which subtends angle theta at center. Then find out magnetic moment in this case. तो इस केस में बच्चों आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। ध्यान दे बच्चों एक बार, ये आपके पास क्या है, बार मैग्नेट है। सॉल्यूशन देखें, ये आपके पास बार मैग्नेट है जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है ये n पोल ले लेते हैं, ये s पोल ले लेते हैं, और इसकी इफेक्टिव लेंथ l है, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m है और इसकी -m है। ठीक है, अब बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा कैपिटल M जो होगा स्मॉल m इंटू L के इक्वल होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में इस टाइप से बेंड करते हैं। और ये इसका सेंटर है, ये n पोल है और ये s पोल है। आपको पता है कि जब इस मैग्नेटिक मोमेंट को अपन इस बार मैग्नेट को जब अपन बेंड करेंगे, इस बार मैग्नेट को जब अपन बेंड करेंगे तो आपको पता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, इसलिए पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, ये बच्चों इसका सेंटर O है और ये रेडियस R है। आपको
दोनों पोल्स के बीच की जो डायरेक्ट लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ जो है, वो आपको बच्चों फाइंड आउट करनी है, और पोल स्ट्रेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा। अब आपको यह पता है कि जो टोटल एंगल है वो क्या है बच्चों, थीटा है। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। सपोज करो ये पॉइंट P है और ये जो एंगल बना ये एंगल θ/2 हो जाएगा, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। टोटल एंगल जो है बच्चों वो तो क्या है, थीटा है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना जो एंगल होगा ये θ/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, θ/2 हो जाएगा, और ये टोटल एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। यानी ये जो सर्कुलर आर्क है वो इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि NP/r की वैल्यू होगी sin θ/2, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और NP की वैल्यू होगी बच्चों r इंटू साइन θ/2, और NS जो स्ट्रेट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2r इंटू साइन θ/2। अब आपको पता है बच्चों इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर इसकी m है और इसकी -m है, तो आपको पता चल गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में जो m डैश से मैं डिनोट कर रहा हूं, और ये क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, n इंटू एस, और ये आ जाएगी स्मॉल m इंटू 2r इंटू साइन θ/2। अब अपन ये भी जानते हैं बच्चों कि ये जो आर्क है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, कैपिटल L के। आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल L के होगी, और अपन ये जानते हैं कि एंगल थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। एंगल थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, आर्क बाई रेडियस, और आर्क की लेंथ कितनी है, कैपिटल L, और रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। और इस टाइप से बच्चों में r की जगह L/θ पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर r की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, और जो मैग्नेटिक मोमेंट m डैश आएगा वो बनेगा 2m तो है ही, r की जगह L/θ इंटू साइन θ/2। अब बच्चों m इंटू जो L है, m और L का प्रोडक्ट कैपिटल M बनेगा, कैपिटल M इंटू साइन θ/2 अपॉन इस 2 को नीचे ले आता हूं और इसको θ/2 कहा जा सकता है। इस टाइप से बच्चों क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया m डैश इक्वल टू m साइन θ/2 अपॉन θ/2। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये जो थीटा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में नहीं आ रहा है, इसलिए थीटा को हमेशा रेडियन में डिनोट करें। कंप्लीट फिजिक्स में बच्चों ये तो हमेशा ही ध्यान देना है कि जब कभी भी थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं आता है, सेपरेट आता है, तो आपको एसआई सिस्टम में लेना है, और एसआई सिस्टम में एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, इसलिए बच्चों थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर आपने इस थीटा की वैल्यू डिग्री में रख दी तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास। अब बच्चों में इसके स्पेशल केसेस लेता हूं। इनके स्पेशल केस लेता हूं मैं। फर्स्ट, if bar magnet is bent in the form of semicircle, if bar magnet is bent in semicircle, क्या कर दिया जाए इसको, सेमी सर्कल के फॉर्म में अगर इसको बेंड कर दिया जाए
तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये इसका सेंटर है, और इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में मैंने बेंड कर दिया। ये इसका एन एंड है और ये इसका एस एंड है, और ये रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है कि बच्चों एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क विल बी इक्वल टू 180 होगा, नहीं होगा, और एम डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कैपिटल एम इंटू साइन थीटा बाई 2, 180 बाई 2 होगा 90 डिग्री, और नीचे आ जाएगा बच्चों 90 की 90, और 90 का कितना होगा, पाई बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू 180, 180 बाई 2 90 आएगा, 90 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये आ जाएगा बच्चों 2m अपॉन पाई। ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट m की एक बार मैग्नेट थी। अगर इसको मैं एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दूं तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m डैश की वैल्यू होगी 2m अपॉन पाई। सेकंड बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इसको ऐसे सर्कुलर आर्क के फॉर्म में मैं बेंड करूं जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड करे, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, थीटा की जगह 60 लूंगा तो m डैश विल बी इक्वल टू m इंटू साइन 30 अपॉन 30 को पाई बाई 6 कहेंगे, और ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6m अपॉन पाई, और साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई, और रिजल्ट आ गया बच्चों अपने पास 3m अपॉन पाई। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ये सेमी सर्किल वाला भी कई बार रिपीट हो चुका है। और थर्ड अपन देखते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, मींस अगर इसको क्वार्टर सर्किल जो है और 90 डिग्री इस टाइप से बेंड किया जाए कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करे, तो बच्चों m डैश इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन पाई बाई 4, और ये बनेगा बच्चों 4m अपॉन पाई, साइन 45 1 बाई रूट 2, और ये बनेगा 2 रूट 2m अपॉन पाई। कितना हो गया, 2 रूट 2m अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या गड़बड़ होता है, इन दोनों क्वेश्चनों को बच्चों बिल्कुल सेपरेटली ढंग से देखना है। पहला क्वेश्चन था जो अपन पहले डिस्कशन कर चुके थे कि एक बार मैग्नेट को ठीक मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर बेंड किया जाए और 60 डिग्री पर बेंड किया जाए, और एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है बच्चों, दोनों में काफी डिफरेंस है। जो पहले अपन ने देखा था उसको ठीक मिड पॉइंट से अपन ने बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखते हुए 90 डिग्री, और अपन ने क्या किया 60 डिग्री पर बेंड किया था, वो अलग केस है। और ये थीटा इक्वल टू 60 और 90 अलग केस है। सर्कुलर आर्क के फॉर्म में अगर अपन बेंड करेंगे कि वो सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड करे और 90 डिग्री, तो ये रिजल्ट डेफिनेटली जो पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं उन रिजल्ट से डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों अपने देखा बार मैग्नेट से रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आगे अपन देखेंगे बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ
करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, ये होता है NIA। क्या होगा? NIA। और यहां से पता चल रहा है बच्चों आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट का ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, जिससे अपन ये पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होगी वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगी। कैसे? N की कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्न्स है, I की एम्पियर होगी, और एरिया है बच्चों जिसका मीटर स्क्वायर होगा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर यहां से आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल होगा NIA, जहां पे N क्या है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर कोइल, I क्या है? करंट फ्लो इन द कोइल, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप या सर्कुलर कोइल। ठीक है, जो πr² होगा। ए जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों? πr²। इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड। ये बच्चों आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, करंट कैरिंग कोइल भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनोइड पढ़ेंगे। सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है M इक्वल टू होगा सेम NIA, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों वो होता है 0। बच्चों ये एक ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बट इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी टोरॉइड इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों? 0। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो आगे अपन देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ revolving electron in hydrogen atom। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, ये मेरे पास ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और ये एक बच्चों रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज E- होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये R रेडियस के सर्कुलर पाथ पे सपोज करो कि V वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ध्यान दें, ये अपने पास हाइड्रोजन एटम है और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो R रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में V वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी ये अपन को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दो बच्चों, ये जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो बच्चों ये जो ऑर्बिट है उसको एक तरह से अपन करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे, तो श्योर है कि जैसे चार्ज की जो मोशन होगी उसके कारण करंट फ्लो होगी।
और मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से करंट कैरिंग लूप बन गई है। क्या बन गई आपके पास? करंट कैरिंग लूप बन गई। और आपको ये पता है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या बनेगा बच्चों? एन आई ए। एन की वैल्यू 1, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है इसमें। आई की वैल्यू E/T, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, इनटू ये बन जाएगा एरिया हो जाएगा बच्चों πr²। और कैपिटल M इक्वल टू बन गया E अपॉन टाइम पीरियड कैसे रखूं मैं? 2πr/v। क्या बनेगा? 2πr/v इंटू πr²। अब देखो बच्चों, पाई एंड पाई कैंसिल, आर एंड आर कैंसिल, और कैपिटल M विल बी इक्वल टू EVR/2। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला आ गया EVR/2। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, इसको M से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या बनेगा? E इंटू MVR अपॉन 2M। और ये क्या बन गया बच्चों? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को बच्चों मैं कैपिटल L से डिनोट करता हूं, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या बनेगा? E कैपिटल M/2M। ये बच्चों है स्केलर फॉर्म में। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कहता हूं तो M वेक्टर इज इक्वल टू -EL/2M। ये है वेक्टर फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी, इसलिए यहां पर माइनस आएगा। जिधर यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। उसके क्या आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। इसलिए M वेक्टर इक्वल टू -EL/2M। अब ध्यान देना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट का अपन कई जगह यूज करेंगे। और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा चलो अपन पहले तो अपन इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो बच्चों, ये क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है बच्चों मेरे पास? एंगुलर मोमेंटम। तो अभी अपन ने देखा बच्चों कैपिटल M इक्वल टू आया EL/2M। और कैपिटल M/L की जो वैल्यू होगी बच्चों ये बनेगी E/2M। और इस M/L को बच्चों एक अलग टर्म से जाना जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जायरो मैग्नेटिक रेशियो। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये E/2M के इक्वल होगा। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.88 इंटू 10⁻10 कूलाम पर मीटर, सॉरी कूलाम पर केजी। ध्यान देना बच्चों, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये E/2M होगा। यहां पे E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको सोल्व करके निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा 8.88 इंटू 10⁻10 कूलाम पर केजी। फिर इसको बच्चों अपन आगे दोबारा एक्सटेंड कर रहे हैं। ध्यान दो, अगेन आपको पता है बच्चों कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? E इंटू MVR/2M। EL/2M देखा था और ये है MVR। बट फ्रॉम बोर मॉडल आपको पता है फ्रॉम
Bohr's model, we know that MVR इक्वल टू क्या होता है बच्चों, NH/2 पाई। MVR की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, NH/2 पाई। तो यहां पर NH/2 पाई अगर अपन पुट करें तो कैपिटल M की वैल्यू क्या बनेगी, E/2m तो है ही, और ये बनेगा बच्चों N इंटू H/2 पाई, और मैं कह सकता हूं N इंटू EH/4 पाई m। और ये जो EH/4 पाई m होता है इसको बच्चों अपन बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। तो कैपिटल M की जो वैल्यू आई वो क्या बनी अपने पास, N इंटू म्यू बी। कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल n इंटू म्यू बी, और ये जो म्यू बी है वो किसके इक्वल है बच्चों, EH/4 पाई m, और इसको बोलते हैं बच्चों बोर्स मैग्नेटॉन। इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और अब ये बोर मैग्नेटॉन क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि और ये बच्चों कांस्टेंट है बोर मैग्नेटॉन जो होता है। मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट m है या m1 है, तो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 2 म्यू बी होगा, और ये 2m हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। अब बच्चों कई बार ये पूछता है कि व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोर मैग्नेटॉन। इस बोर मैग्नेटॉन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ये बोर मैग्नेटॉन जो है, बोर मैग्नेटॉन इज ए क्वांटा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस म्यू बी का क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। क्या है, इस म्यू बी का इंटीजर मल्टीपल है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसके मैग्नेटिक मोमेंट का क्या है, ये क्वांटा है। बोर मैग्नेटॉन इज ए क्वांटा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि इस बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है, ये पूछता कई बार 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और ये होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट तो बच्चों इसकी वही होगी जो मैग्नेटिक मोमेंट की है। और जो बोर मैग्नेटॉन की जो वैल्यू है म्यू बी, वो कितनी आ गई आपके पास, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ बच्चों अपने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन कुछ अलग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ध्यान देना एक बार। ध्यान दे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये अपने पास बच्चों
एम मास और कैपिटल आर रेडियस, स्मॉल एम मास और कैपिटल आर रेडियस की एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग की पेरीफेरी पर क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये जो रिंग है अपनी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है या रोटेट हो रही है। तो अब इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये अपन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? ए रिंग ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, या मैं एक बात ध्यान दें, देखो इस क्वेश्चन को लिख के देता हूं। चार्ज स्मॉल q इज यूनिफॉर्मली distributed at periphery of a circular ring of mass small m and radius capital R. Charge small q is uniformly distributed at periphery of a circular ring of mass small m and radius capital R. Ring is rotating with angular velocity omega about its geometric axis. Then find out magnetic moment of the ring. ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन बन गया है। अब बिल्कुल आप जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है बच्चों कैपिटल M इक्वल टू होगा EL बाई 2M और E की जगह क्या आएगा बच्चों Q बाई 2M। अब L एंगुलर मोमेंटम है और ये इक्वल टू होता है बच्चों I इंटू ओमेगा, J इक्वल टू I ओमेगा। और सर्कुलर रिंग का जो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ध्यान देना, Q बाई 2M और सर्कुलर रिंग का होता है बच्चों mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस होता है mr स्क्वायर और ओमेगा है ये अपने पास। स्मॉल m एंड स्मॉल m कैंसिल और ये बनेगा q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। ये बच्चों अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास, इस रिंग की जगह बच्चों डिस्क है मेरे पास। ये m मास, चाहे कैपिटल M लो स्मॉल लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपिटल M मास और कैपिटल रेडियस की अपने पास क्या है, ये डिस्क है और इस पर जो Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये अपने ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इसका अब बच्चों इसको स्मॉल m से डिनोट कर देता हूं क्योंकि कैपिटल M से अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। सेम बच्चों यही रिलेशन काम मिलेंगे, कैपिटल M इक्वल टू क्या बनेगा QL बाई 2M और ये क्या बनेगा बच्चों Q बाई 2M तो है ही और L की जगह I ओमेगा कहेंगे और ये बनेगा Q बाई 2M और I कितना होता है बच्चों mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2 और m एंड m कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। कितना बनेगा q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये मेरे पास एक स्फीयर है, कैपिटल रेडियस है, क्या है ये अपने पास, स्फीयर है, और इसके कंप्लीट वॉल्यूम में Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये अपनी ज्योमेट्रिक, इसकी रेडियस r है, मास m है, और अपनी ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट या डाया के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। कॉन्सेप्ट बच्चों अपने पास सेम लगाना है। कैपिटल M इक्वल टू बनेगा QL/2m, ये बनेगा Q/2m, L की जगह रखेंगे बच्चों I ओमेगा, और ये बनेगा Q/2m, और I की जगह आपको पता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों 2/5mr², याद करना पड़ेगा ये, इंटू ओमेगा, m एंड m कैंसिल, 2 एंड 2 कैंसिल, और ये बनेगा Q ओमेगा r²/5। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इस स्फीयर के लिए। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट।